हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के आज 4th पार्ट है और आज के पार्ट में हम मेन देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहीं से शुरू होता है। पहले 3-4 जो पार्ट थे उसमें बेसिक और सीआई कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था, लेकिन क्वेश्चन जो बनते हैं मोस्टली यहाँ से बनते हैं कि रेट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, टाइम क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे रेट के ऊपर कि रेट पर कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीज़ हमें गिवन होती है जब हमें रेट निकालनी होती है और कितनी वैरायटी रेट के अंदर होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे रेट के अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, तो रेट बतानी है, दर बतानी है कि दर क्या होगा। तो पहले इसको करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से और उसके बाद में इसकी जो ट्रिक थी वो ट्रिक कहाँ से आई और किस तरह से ये ट्रिक बनती है वो बताऊंगा और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन मुश्किल से 3 या 4 सेकंड के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखेंगे, फिर इसकी जो ट्रिक थी वो कैसे बनी वो ट्रिक देखेंगे और उसके बाद किस तरह से ये क्वेश्चन इजीली हम बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं 5 से 7 सेकंड के अंदर अंदर, वो चीज़ देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसके बेसिक की, बिल्कुल बेसिक या इसके डिटेल की, तो डिटेल इसका इस तरह से हो जाएगा कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि हमारा अमाउंट जो होता है, अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। पहली बेसिक क्लास में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अमाउंट के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यहाँ अमाउंट कितना हो गया, कितनी राशि हो गई, वो 2.25। प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, 1, कि कोई एक राशि थी 2 वर्ष में कितनी हो गई, 2.25। 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T कितना है, समय कितना है, 2 साल। तो इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा और इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। अब इधर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। अगर इधर रूट चढ़ाएंगे तो 225 किसका रूट है, 15 का। 100 किसका है, 10 का। ये बराबर किसके आ जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100। इसको जब सोल्व करेंगे तो 100 यहाँ आ जाएगा, तो 100 प्लस R अपॉन 100 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 10 की गुना इस 15 में होगी तो यहाँ 150 आ जाएगा और नीचे से ये सब का सब खत्म, ये पूरी टर्म खत्म। यहाँ से 100 इधर आ जाएगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 माइनस 100 यानी कि 50%। ये तो हो गया इसका बेसिक, बिल्कुल बेसिक रूप से हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसकी ट्रिक कहाँ से बनती है और किस तरह से हम वो ट्रिक बनाते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। ये बात तो हुई डिटेल की। अब इसके शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि इसके लिए ट्रिक कहाँ से बनती है और किस तरह से हम उस ट्रिक को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक के लिए मैं एक सिंपल सा पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, समझते हुए चलना। एग्जाम्पल क्या है कि मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल था और वो मैंने 2 साल के लिए मैंने दे दिए, किस रेट पर, 10% की रेट पर। 10% की रेट पर मैंने उसको दे दिया। तो 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10। इस 1/10 का मतलब क्या है कि पहले साल 10 रुपये से कितने मिल गए होंगे, 11। दूसरे साल भी 10 रुपये से कितने मिल गए होंगे, 11। यानी कि 2 साल में 100 रुपये से कितने मिल जाएंगे, 121। तो कितने परसेंट ज़्यादा मिल गए, तो 100 पे ही जितने फालतू एकम होते हैं वही परसेंटेज होती है, तो 100 पर कितने ज़्यादा हैं, 21। तो कितने परसेंट फालतू मिल गए, 21%। अब ये जो 21% आई हैं, क्या ये हमारी रेट है, नहीं, रेट तो हमारी 10% है, पहले दे रखी है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं इसको छिपा देता हूँ।
मैं कहने लगूं कि मुझे रेट नहीं पता कि रेट क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई राशि 2 साल में 100 से 121 हो जाती है, 2 साल में, 2 वर्ष में। तो हमें रेट बताइए कि रेट क्या होगी। तो आप कहोगे कि 100 से 121 हो जाती है तो 21% आ गई रेट, लेकिन क्वेश्चन में तो 10% है, हमें पहले ही पता है, और यहाँ पर 21% आ रही है। तो ये डिफरेंस आ क्यों रहा है? क्योंकि ये जो ये रेट आ रही है, ये 2 साल की इफेक्टिव रेट आ रही है। जितने भी परसेंटेज से हमने दे रखे थे ये पैसे, उस हिसाब से ये 21% उसकी 2 साल की इफेक्टिव रेट आई है। तो हमें इफेक्टिव रेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अपनी ओरिजिनल रेट चाहिए। अब ओरिजिनल रेट के लिए यहाँ टाइम डिफरेंस कितना है? 2 साल। अगर 10 से 11 मुझे 1 साल का टाइम डिफरेंस मिल जाए तो मैं रेट बता सकता हूँ कि ओरिजिनल रेट क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा बस एक ही बात याद रखनी है कि अगर टाइम डिफरेंस 1 साल का है 2 अमाउंट्स के बीच, जैसे यहाँ 100 और 121 के बीच अगर टाइम डिफरेंस 1 साल का होता तो मैं बोल देता कि रेट परसेंट क्या है? 21%। लेकिन यहाँ टाइम डिफरेंस कितना है? 2 साल का, क्योंकि 2 साल में हुई है 100 से 121। तो 2 साल के टाइम डिफरेंस में या 3 साल के टाइम डिफरेंस में या 4 साल के टाइम डिफरेंस में जो हमारी रेट निकल के आएगी वो इफेक्टिव रेट होगी, न कि ओरिजिनल रेट। और हमें क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल रेट बतानी है, न कि इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे भाई? ये डिफरेंस है 2 साल का। अगर मुझे किसी तरह से 1 साल का डिफरेंस पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं। और 1 साल का डिफरेंस क्या है? 10 और 11। तो क्या मैं इस 100 से वापस 10 पे पहुंच सकता हूं और इस 121 से 11 पे पहुंच सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल पहुंच सकते हो। कैसे? कि इसका रूट कर दीजिए। तो अगर जैसे ही मैं इसका रूट करूंगा तो 100 से 121, 100 का रूट 10, 121 का रूट 11। तो ये 100 से 121 2 साल में हो रही थी, 2 वर्ष में। और अगर मैंने इसका रूट कर दिया तो 10 से 11 आ गया। तो ये जो ये 10 से 11 आया है, रूट के बाद जो आया है हमारी फिगर आई है, ये 1 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा। और जब भी हमें 1 वर्ष का डिफरेंस पता चल जाएगा, हम क्वेश्चन इजीली बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। 1 साल के ही डिफरेंस पे हम रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के डिफरेंस पे जो रेट निकलेगी वो इफेक्टिव रेट निकलेगी। हमको इफेक्टिव रेट ना निकाल के ओरिजिनल रेट निकालनी है, और ओरिजिनल रेट के लिए हमें टाइम डिफरेंस 1 साल का करना पड़ेगा। तो 1 साल का 2 साल से 1 साल का टाइम डिफरेंस करने के लिए मुझे ये 100 10 बनाना था, तो क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर। इसी तरह से 121 11 बनाना था, तो क्या कर दिया? रूट। तो 100 का रूट 10, 121 का रूट 11, यानी कि वो राशि 1 साल में 10 से कितनी हुई होगी? 11। तो कितनी बढ़ गई भाई? 10 से 11 बढ़ने में 1 बढ़ी होगी। किस पर? 10 पर। तो 100 पे कितनी? तो यहाँ 0 से 0 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 10%। आंसर क्या आ जाएगा? 10%। तो इतनी राम कथा कहने के बाद जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें रेट निकालनी हो और हमारे पास 2 अमाउंट हो और हमको उनकी रेट निकालनी हो, तो हमेशा उनके बीच टाइम डिफरेंस 1 वर्ष का लेके आएंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है 1 ही वर्ष का टाइम डिफरेंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 वर्ष का टाइम डिफरेंस नहीं दे रखा तो 1 वर्ष का टाइम डिफरेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कि अगर टाइम डिफरेंस 2 वर्ष का हो, जैसे यहाँ पर था 100 और 121 के बीच में कितने वर्ष का टाइम डिफरेंस था? 2 वर्ष का। तो क्या चढ़ा दिया? रूट चढ़ा दिया इनके ऊपर। तो टाइम डिफरेंस सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 1 वर्ष का। इसी तरह से एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद मैं इसको डिटेल्स आपको इसके सारे कुछ कंक्लूजन आपको बताऊंगा कि पूरी बात बताने का निचोड़ निकल कर क्या आया है। मैं मान लेता हूं कि 3 साल है अभी बार टाइम, 3 साल। तो पहली साल में 10 से 11 हो जाते हैं, दूसरे साल में 10 से 11 हो जाते हैं, तीसरे साल में भी 10 से 11 हो जाते हैं। तो 3 साल में 1000 से कितने हो जाएंगे? 1331। अब मैं पूछने लगूं कि रेट बताइए, तो अगर आप यहां रेट निकालोगे तो यहां रेट आ जाएगी आपकी, कितने बढ़ गए भाई? 331 बढ़े हैं। किस पे? 1000 पे। तो 100 पर कितने? तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 अंक 5 दशमलव लग जाएगी, तो 33.1%। ये आ गई परसेंटेज। लेकिन ये परसेंटेज आई कब है? 3 साल बाद की, यानी कि ये इफेक्टिव परसेंटेज आई है। अगर मुझको ओरिजिनल परसेंटेज चाहिए तो जैसे यहाँ पे 3 साल बाद की है तो इनके बीच में टाइम पीरियड कितना है? 3 वर्ष। टाइम गैप कितना है? 3 वर्ष।
तो 3 वर्ष ना होके अगर मुझे 1 वर्ष टाइम गैप मिल जाए तो मैं एक्चुअल में बता दूंगा कि एक्चुअल परसेंटेज कितनी होगी, ना कि इफेक्टिव परसेंटेज। तो क्या मैं 1000 को 10 बना सकता हूं, क्योंकि 1 साल का डिफरेंस तो यही है, 10 से 11 1 साल का डिफरेंस। तो यहां से यहां पे मुझे वापस जाना है, तो आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हो, कैसे? क्यूब रूट कर दो भाई। तो इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट। जब क्यूब रूट करेंगे तो 1000 का क्यूब रूट 10 और 1331 का क्यूब रूट 11। तो ये 1000 का क्यूब रूट करने पे जो 10 आया, 10 और 11 आए हैं, इनके बीच टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का। इनके बीच कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का। अब 10 से कितना हो गया? 11। तो कितने बढ़ गए? 1 किस पर? 10 पर। तो 100 पर कितने? तो आ जाएगा हमारा 10%। अब यहां से मैं इन दोनों से आपको समझाना क्या चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम डिफरेंस 2 अमाउंट दे रखी हैं और उनके बीच में टाइम डिफरेंस अगर 2 साल है, टाइम डिफरेंस अगर 2 साल है, 2 वर्ष हैं, और ये कन्वर्ट करना है हमें 1 वर्ष में, तो रूट चढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ था 2 वर्ष टाइम डिफरेंस था, तो 1 साल का बनाने के लिए क्या कर दिया हमने? रूट चढ़ाया था दोनों तरफ। अगर टाइम डिफरेंस 3 वर्ष है, अगर टाइम डिफरेंस 3 वर्ष है और 3 वर्ष से हमें 1 वर्ष का टाइम डिफरेंस लेके आना है, तो क्या चढ़ा दिया था? क्यूब रूट। तो 3 वर्ष के लिए क्या चढ़ा देते हैं? क्यूब रूट। अगर टाइम डिफरेंस 4 वर्ष हो, तो 4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए रूट, 3 वर्ष के लिए क्यूब रूट, 4 वर्ष के लिए 4th रूट, ऐसे ही 5 वर्ष के लिए 5th रूट। तो इस तरह से हम 2 वर्ष के लिए रूट चढ़ाकर, 3 वर्ष के लिए क्यूब रूट चढ़ाकर, 4 वर्ष के लिए 4 रूट चढ़ाकर और 5 वर्ष के लिए 5th रूट चढ़ाकर हम 1 वर्ष का टाइम डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। और जैसे ही हमें 1 वर्ष का टाइम डिफरेंस मिल जाएगा, हम तुरंत एक्चुअल रेट बता सकते हैं कि एक्चुअल रेट क्या होगी, क्योंकि 2 वर्ष के में, 3 वर्ष के में या 4 वर्ष के में या 5 वर्ष के में जो हमारी रेट निकल के आएगी, जैसे कि यहाँ आई थी कितनी? 21%, जैसे यहाँ आई थी 33.1%, ये आएंगे हमारी इफेक्टिव रेट। लेकिन हमें क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट नहीं बतानी, हमें क्वेश्चन के अंदर बतानी है कि एक्चुअल रेट क्या होगी। तो एक्चुअल रेट के लिए हमेशा टाइम डिफरेंस 1 साल का होना चाहिए। अब 2 साल के टाइम डिफरेंस से हमें 1 साल का टाइम डिफरेंस बनाना है तो रूट चढ़ाएंगे। 3 साल के टाइम डिफरेंस से अगर हमें 1 साल का टाइम डिफरेंस बनाना है तो क्यूब रूट चढ़ाएंगे। 4 साल के टाइम डिफरेंस से अगर हमें 1 साल के टाइम डिफरेंस पे आना है तो 4th रूट चढ़ाएंगे। 5 साल के डिफरेंस से हमें अगर 1 साल के डिफरेंस पे आना है तो 5th रूट चढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे 2 और 3 साल के आते हैं, 4 और 5 के तो बहुत ही रेयर केस है कि आ जाए। तो यहाँ से समझा मैं आपको ये रहा हूँ इतनी देर से कि जैसे ही डिफरेंस 2 साल का होगा तो 1 साल का डिफरेंस करने के लिए इस रूट चढ़ा दीजिए। अगर टाइम डिफरेंस 2 अमाउंट्स के बीच 3 साल का है तो क्यूब रूट चढ़ा दीजिए। अगर टाइम डिफरेंस 2 अमाउंट के बीच 4 साल का है तो 4th रूट चढ़ा दीजिए। इन रूट को चढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे, जो रूट से बाहर फिगर जो आएंगे, जो नंबर रूट से बाहर आएंगे, वो डिफरेंस 1 साल का रह जाएगा। जैसे कि यहाँ 100 और 121 के ऊपर जब हमने रूट चढ़ाया तो क्या आ गया? 10 और 11। तो 10 और 11 कितने साल का टाइम डिफरेंस आ गया? सिर्फ 1 साल का डिफरेंस आ गया। इसी तरह से 1000 और 1331 के ऊपर 3 वर्ष के लिए था, जब हमने इनके ऊपर क्यूब रूट चढ़ाया तो कितना आ गया? 10 से 11, यानी कि पहले साल का डिफरेंस आ गया। तो अगर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से या 5 साल से हमें 1 साल का डिफरेंस लेके आना है 2 अमाउंट्स के बीच, तो फिर बोल रहा हूं, इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि 2 साल के लिए स्क्वायर, 3 साल के लिए क्यूब, 4 साल के लिए 4th रूट, 5 साल के लिए 5th रूट, इस तरह से 6 साल के लिए 6th रूट। इस तरह से हम चढ़ाते हुए चले जाते हैं और उसको सोल्व करने के बाद जो भी फिगर आती है वो हमारी 1 साल का डिफरेंस आ जाता है। और जब हमें 1 साल का डिफरेंस पता होगा तो हम एक्चुअल रेट निकाल लेंगे तुरंत ही, क्योंकि 2 साल के 3 साल के डिफरेंस पे हमारी एक्चुअल रेट नहीं आएगी। 2 साल 3 साल के डिफरेंस पे जो हमारी रेट आएगी वो क्या आएगी? हमारी 2 साल या 3 साल या 4 साल की इफेक्टिव रेट आएगी। जबकि क्वेश्चन में कभी आपसे इफेक्टिव रेट नहीं पूछने वाला। हमेशा क्वेश्चन में आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा आपसे कि
रेट परसेंट, एक्चुअल रेट परसेंट कितनी है। अब उम्मीद करता हूं कि इतना समझाने के बाद आपकी ये समझ में आ ही गया होगा कि टाइम डिफरेंस अगर 2 साल का है तो रूट, 3 साल का है तो क्यूब रूट, 4 साल का है तो फोर्थ रूट, 5 साल का है तो फिफ्थ रूट, 6 साल का है तो सिक्स्थ रूट। इस तरह से हम निकाल लेते हैं तो हमारे 1 साल का टाइम डिफरेंस आ जाता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि अपने आप की कितनी हो रही है, 2.25 गुनी, यानी कि कोई राशि अगर 1 थी तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2.25। तो रेशो जो लेते हैं वो हम पॉइंट में नहीं लेते, इंटीजर में लेते हैं, पूर्णांक में लेते हैं। इसको पूर्णांक बनाने के लिए यहाँ पर हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर ये क्या आ गई, फ्रैक्शन में। तो रेशो फ्रैक्शन में भी नहीं लेते हैं, सिंपल में लेते हैं। तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये 100 खत्म करना पड़ेगा, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 100 से ही यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस 100 से 100 कट जाएगा, तो जो हमारे सिंपल रेशो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 100 से 225। इतनी बड़ी डिटेल में भी घुसने की जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए था सिर्फ। किस तरह से करेंगे कि 1 से कितनी हो गई, 2.25, तो कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो 2 जीरो यहां लगा दीजिए और पॉइंट हटा दीजिए इस तरह से। तो 2 साल में कोई राशि 100 से कितनी हो गई, 225 हो गई। हमें बताना है कि रेट परसेंटेज कितना होगा। अब डिफरेंस कितने साल का है, 2 साल का, और रेट परसेंटेज, एक्चुअल रेट परसेंटेज कितने पे निकलेगी, 1 साल पर। तो 2 साल से अगर मुझे 1 साल का टाइम डिफरेंस लेके आना है तो 2 साल से 1 साल के लिए क्या करते हैं, रूट, तो इसके ऊपर भी रूट चढ़ा देंगे और इसके ऊपर भी रूट चढ़ा देंगे। 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10, 225 का क्या हो जाएगा, 15। अब ये जो डिफरेंस आ गया, क्यों, रूट हटाने के बाद जो नंबर आए, ये जो डिफरेंस आया ये 1 वर्ष का आ गया। ये क्या आ गया हमारा, 1 वर्ष का। यानी कि कोई राशि 10 से कितनी हो गई, 15, तो कितनी बढ़ गई भाई, 5। किस पे बढ़ी है, 10 पे। तो 100 पे कितनी, 0 से 0, 10 पंजे 50%। तो आंसर आ जाएगा 50%। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये कोई राशि 3 साल में अपने आप की 8 गुनी हो जाती है, तो रेट परसेंट बताइए। तो कैसे करेंगे कि मान लेते हैं राशि कितनी थी, 1, राशि कितनी थी, 1, और कितने साल में, 3 वर्ष में कितनी हो गई, अपने आप की 8 गुनी, यानी कि 8 बन गई। रेट बतानी है, तो डिफरेंस कितना है हमारा, 3 साल का। इस 3 साल के डिफरेंस को क्या करेंगे, 1 साल का डिफरेंस बनाएंगे, और 1 साल का डिफरेंस बनाने के लिए अगर 3 साल का है तो क्या कर देंगे, क्यूब रूट। तो जब हम इसकी क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 की क्यूब रूट 1, 8 की क्यूब रूट 2। अगर किसी पर क्यूब रूट निकालनी नहीं आती है तो 8 के टुकड़ा कर लीजिए, 2 से काट देंगे 4, और 4 से 4 को फिर 2 से काटेंगे तो 2, और फिर 2 से काट देंगे तो 1। तो कितने जोड़े बन गए, 3। और ये भी क्या है हमारा, क्यूब रूट 3। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से। और इस 1 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 1 गुणा 1। और हमें क्यूब रूट निकालनी है, यानी कि 3 के जोड़े हैं, तो जो भी 3 जोड़े होंगे, 3 संख्या एक जैसे होगी, उनमें से 1 बाहर निकाल लेंगे। तो 3 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 1 में से, इन 3 में से 1 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गए इसके क्यूब रूट। तो संख्या 1 से कितनी हो गई, राशि 1 से कितनी हो जाएगी, 2। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। क्यूब रूट से बाहर आने के बाद जो नंबर आएंगे वो 1 वर्ष का डिफरेंस होगा। तो एक राशि 1 से 2 हो जाती है कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। तो 1 से 2 होने में कितने बढ़ गई भाई, 1 बढ़ी है। किस पे बढ़ी है, 1 पे। तो 100 पे कितनी, तो आंसर आ जाएगा 100%। इस तरह से हम क्वेश्चन कर देंगे। उम्मीद करता हूं अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि अगर टाइम डिफरेंस 2 साल है तो जो भी यहाँ पर अमाउंट दे रखे हैं उनका रूट निकाल देंगे। अगर
टाइम डिफरेंस 3 साल है, तो जो भी यहाँ संख्या दे रखी है उनका क्यूब रूट निकाल देंगे, और क्यूब रूट करने के बाद जो ये संख्या आएंगी ये 1 साल का डिफरेंस होगा। और हम एक्चुअल रेट परसेंट तभी निकाल सकते हैं जब डिफरेंस कितने का हो, 1 साल का। तो अगर क्वेश्चन के अंदर 1 साल का दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टाइम डिफरेंस 2 साल का दे रखा है तो क्यूब इसको रूट करेंगे, और अगर टाइम डिफरेंस 3 साल का दे रखा है तो क्यूब रूट करेंगे। अगर 4 साल का दे रखा है तो 4th रूट कर देंगे, अगर 5 साल का दे रखा है तो 5th रूट कर देंगे। ये चीज आपकी समझ में धीरे धीरे अब आ गई होगी क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो आप खुद कितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, सेकंडों में भी ये क्वेश्चन उड़ जाएंगे भाई। जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये तथा 4 वर्ष में 2520 हो जाती है, वार्षिक दर बताइए। तो कोई राशि थी, मान लेते हैं प्रिंसिपल था P, और ये 3 वर्ष के लिए दे दिया, तो ये कितने हो गए भाई, 2400 रुपये। अगर इसको 1 वर्ष फालतू और दे देते, 1 वर्ष ज्यादा और दे देते, यानी कि 3 साल के लिए ना देकर कितने साल के लिए दे देते, 4 साल के लिए दे देते, तो कितने हो जाती है, 2520 हो जाती। तो रेट हमें बताना है। अब हम देख रहे हैं कि यहां दोनों अमाउंट जो है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 वर्ष का। और जब 1 वर्ष का डिफरेंस होगा तो कुछ नहीं करना होता, 2400 से कितने हो गई, 2520, यानी कितने बढ़ गए, 120 बढ़े हैं भाई। किस पे बढ़े हैं, 2400 पे। तो 100 पर कितने, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, यहां पर 24 पंजे 120, तो आंसर आ जाएगा 5%। तो आंसर हो जाएगा 5%। दोबारा समझ लीजिए, कोई राशि थी, मान लेते हैं प्रिंसिपल P था, 3 साल के लिए दे देते हैं तो 2400 रुपये हो जाते हैं। अगर 1 साल और फालतू यानी कि 4 साल के लिए अगर इसे दे देते तो कितने हो जाते, 2520। तो रेट बतानी है, यानी कि 1 साल में ये 2400 से कितने बन जाते, 2520 बन जाते भाई। जब 3 साल के लिए दे रहे हैं और 4 साल के लिए दे रहे हैं, तो 3 साल में 2400 और 4 साल में 2520। तो जब ये 4 साल में 2520 बन रहे हैं तो यहाँ से समान रूप से चल रहे होते तो 3 साल में ये भी तो 2400 बनते, अगर ये दूसरी राशि भी से 2400 और 2400 से 2500, या इस तरह से समझ लीजिए कि 3 साल के लिए दे रहे हैं तो 2400, अगर 1 साल और फालतू दे देते तो 2520, यानी कि इस 1 साल में ये कितने बढ़ जाते, 2400 से कितने हो जाते, 2520, कितने बढ़ते भाई, 120। किस पर, 2400 पर। तो 100 पे कितने, 5%। जैसे ही यहाँ डिफरेंस 1 साल आया, कुछ नहीं देखना था। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे। 2304 रुपये हैं और कितने बन रहे हैं, 2500। कितने साल में बन रही हैं भाई, 2 साल में, 2 वर्ष में। अब जब भी डिफरेंस 2 वर्ष होगा तो हमें स्क्वायर करना और रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालने से पहले इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि अगर ये दोनों संख्या किसी संख्या से कट रही हैं तो इनको काट लीजिए, रेशो छोटे कर लीजिए। तो ये 4 से कट जाएगी, 4 पंजे 20, 3 4 अट्ठे 24, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएंगे, 4 पंजे 24, 576। और इसको अगर हम काटेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 625। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कटने वाली। तो अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 साल का। हमें कितने साल का लेके आना है, 1 साल का। तो 2 साल से 1 साल बनाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर। तो 576 किसका स्क्वायर है, वो किसका रूट है, 24 का। और 625 किसका है, 25 का। यानी कि जो राशि 2 साल में 2304 से 2500 हो रही थी, या 576 से कितनी हो रही थी, 625, वो 1 साल में 24 से कितनी हो जाएगी, 25। तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 1। किस पे, 24 पे। तो 100 पे कितने, तो आंसर आ जाएगा 4 से ही 1/6%। 2 साल का डिफरेंस, रूट
3 साल का डिफरेंस क्यूब रूट। संख्या अगर बड़ी है और ये कट सकती हैं किसी संख्या से तो पहले संख्या काट लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 से कट रही थी, ये भी 4 से कट रही थी, काट के 576 625। तो जब भी अगर संख्या पूरी पूरी कट रही है किसी एक संख्या से तो उसको पूरा पूरा काट लीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन वर्ष में कितनी हो रही है भाई? 10,648। और 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 9680। मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल था P और 2 वर्ष के लिए हमने दे दिया, और 2 वर्ष देने के बाद जो हमें मिले पैसे वो कितने मिले? 9680। लेकिन अगर इसे 1 साल और फालतू दे देते, 1 वर्ष और ज़्यादा दे देते, यानी कि 2 की बजाय अगर 3 साल के लिए देते तो कितने मिल जाते? 10,648 रुपये मिल जाते हैं। तो हमें बतानी है कि रेट परसेंट क्या होगी। अब यहाँ डिफरेंस कितना है? सिर्फ 1 साल का। तो 9680 से 10,648 हो गए, तो कितने फालतू मिल गए? 8 में से 0 गए 8, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ 5 में से 15 में से 6 गए 9। 968 रुपये फालतू मिले हैं। किस पे मिले हैं 968? 9680 पर। तो 100 पर कितने? तो इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 968 से 968, तो आंसर आ जाएगा 10%। जैसे ही डिफरेंस 1 वर्ष आया, हमें कुछ नहीं करना था। 9680 से कितनी हो गई? 10,648। कितने बढ़े हैं? 968। किस पर? 9680 पर। तो 100 पर कितने? जैसे ही डिफरेंस हमारा 1 साल आ जाएगा तुरंत रेट निकाल देंगे। अगर डिफरेंस 1 साल नहीं आता है तो फिर हमें डिफरेंस 1 साल करना पड़ेगा। जैसे कि 2 साल का डिफरेंस तो फिर रूट कर देंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट कर देंगे, 4 साल है तो 4th रूट कर देंगे, 5 साल है तो 5th रूट कर देंगे, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का आधार 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से ही 3/8 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 से कितनी हो जाती है? 3 साल में, 3 वर्ष में 3 से ही 3/8 गुनी हो जाती है। तो 8 3 24 और 3 27/8, और ये 8 आ जाएगा इधर। रेशो सिंपल करेंगे तो 8 से कितनी हो जाएगी? 27, क्योंकि जब हम 3 से ही 3/8 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 27/8 आ जाएगा, यानी कि 8 से कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। कितने साल में? 3 साल में। रेट बतानी है। डिफरेंस कितने का आ गया? 3 साल का। डिफरेंस कितने का लेकर आना है हमें? 1 साल का। 1 साल के डिफरेंस के लिए 3 साल से 1 का लेकर आना है, तो क्यूब रूट। तो इसकी भी क्यूब रूट निकालो। तो 8 किसकी क्यूब रूट है? 2 की। 27 की क्यूब रूट कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि 1 साल में अमाउंट 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। कितने फालतू हो गया? 1। किस पर? 2 पर। तो 100 पर कितने? तो आंसर आ जाएगा आपका 50%। तो आंसर हो जाएगा 50%। उम्मीद करता हूं अब ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में धीरे धीरे आगे होंगे। ट्रिक कैसे बनी वो भी आपको पता चल गया होगा, और क्वेश्चन भी आप लगा रहे होंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 25 गुनी और 7 वर्ष में 36 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर बताइए। 5 वर्ष में 25 गुनी हो रही है और 7 वर्ष में 36 गुनी हो रही है। यानी कि कोई हमारा प्रिंसिपल था, मान लेते हैं P, ये प्रिंसिपल P था, और इसको अगर 5 साल के लिए दे देते हैं तो ये 25 हो जाता है। लेकिन अगर 2 साल और फालतू दे देते, यानी कि 7 साल के लिए दे देते इस प्रिंसिपल को, ही प्रिंसिपल को 5 साल के लिए देते हैं तो 25 हो जाता है। लेकिन अगर इसी प्रिंसिपल को 2 साल और फालतू यानी कि 7 साल के लिए दे देते तो कितना हो जाता है? 36। तो रेट बताइए। डिफरेंस कितना आ गया दोनों अमाउंट के बीच में? 2 वर्ष। 1 वर्ष का लाने के लिए स्क्वायर और रूट,
25 किसका रूट है? 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, 5 से कितनी हो गई? 6, कितनी बढ़ गई? 1, किस पर बढ़ी है भाई? 5 पर, तो 100 पर कितनी? तो आंसर आ जाएगा 20%। आंसर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे अब ये क्वेश्चन इजीली आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज के किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपये होगा। त्रैमासिक रूप से संयोजित है यानी कि हर 3 महीने बाद ले रहा है ब्याज, तो 9 महीने में कितने बार ब्याज आ जाएगा? 3 टर्म। 9 महीने में कितनी बार ब्याज आ जाएगा? 3 टर्म। शुरुआत में कितने दिए थे उसने? 32,000 रुपये, और 3 टर्म के बाद 3 बार ब्याज लेने के बाद कितने हो जाएंगे? 5444 रुपये ब्याज के मिल गए, तो 3200 थे और 3200 रुपये कितने बन जाएंगे? 32,000 में ब्याज जोड़ देंगे 5444 यानी कि 37,044 रुपये मिल जाएंगे। भाई 32,000 रुपये दिए थे, 3 टर्म का ब्याज लिया, कितना? 5,044 रुपये, तो अब उसके पास रुपये कितने हो जाएंगे? 37,044 रुपये हो जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगी, तो 32,000 रुपये 3 टर्म के बाद 37,044 रुपये बन गए, तो रेट क्या हो जाएगी? पहले तो इसे 3 टर्म है, 1 टर्म के लिए पर लेके आने के लिए क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट से पहले इसको काट लेते हैं 4 से, 4 अट्ठे 32, तो 8,000, यहाँ पर 4 निमा 36, 1 4 दूनी 8, 2 4 छिके 24, 4 एकम 4। अब इससे आगे ये नहीं कटने वाला। 3 टर्म है, 1 टर्म बनाने के लिए क्यूब रूट, तो ये आ गई क्यूब रूट। 8,000 किसकी क्यूब रूट है? 20 की। 9261 किसकी है? 21 की। यानी कि राशि 20 से कितनी हो गई? 21। कितनी बढ़ी है भाई? 1। किस पे बढ़ी है? 20 पे। तो 100 पर कितनी? तो 20 पंजे 100, तो आंसर आ जाएगा 5%। आंसर कितना आ जाएगा? 5%। लेकिन आपके ऑप्शन में शायद 5% दे रखा हो सकता है आपके ऑप्शन में 5% दे रखा हो और आप 5% टिक करके और खुश होकर घर आए कि मेरा एक क्वेश्चन ठीक हो गया, लेकिन आप क्वेश्चन गलत करके आ गए। ये जो 5% जो रेट आई है, ये पहली टर्म के लिए आई है, और पहली टर्म कितने महीने के लिए है? 1 टर्म कितने महीने के लिए है? 3 मंथ्स के लिए। और क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है कि एनुअल बतानी है, वार्षिक रेट बतानी है, तो 3 महीने के लिए कितनी है? 5%, तो 12 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? अगर 3 महीने के लिए रेट, 3 मंथ्स के लिए रेट कितनी है? 5%, तो कितने बनानी है हमें? 12 महीने के लिए, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 मंथ्स में कितनी हो जाएगी? इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20%। तो एक्यूरेट जो आंसर होगा, जो वार्षिक होगा वार्षिक जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी? 20%। तो आंसर आ जाएगा आपका 20%। फिर से बोल रहा हूं, 3 टर्म के लिए जब निकाल रहे हैं तो 1 टर्म में क्या हो जाएगी? 20 से 21, यानी कि कितने फालतू मिलेंगे? 1। किस पर मिलेंगे? 20 पर, तो 100 पर कितने? यानी कि 5%। लेकिन ये जो 5% आई है 1 टर्म के लिए आई है, और जो 1 टर्म है वो कितने महीने के लिए है? 3 महीने के लिए। तो 3 महीने की रेट है 5%। हमें 12 महीने की बतानी है, हमें एनुअल बतानी है, 1 वर्ष की बतानी है, तो 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 20%। तो क्वेश्चन के अंदर ये चीज याद रखोगे कि रेट एनुअल निकलवा रहा है या हाफ ईयर निकलवा रहा है, क्वार्टर निकलवा रहा है, ये आप क्वेश्चन के अंदर याद रखोगे चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट पे हमारे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत। अभी ये फर्स्ट टाइप चला हुआ है रेट का, जब 2 अमाउंट दे रखे हों। अभी ये फर्स्ट टाइप चला हुआ है जब 2 अमाउंट दे रखे हों। अभी
CI अलग देगा, SI अलग देगा, तब रेट निकल पाएगा। दोनों का डिफरेंस अलग देगा, तब रेट निकल पाएगा। तो अभी बहुत टाइप हैं इसके अंदर, कम से कम रेट के ऊपर ही हमारे 3 या 4 वीडियो बनने वाले हैं, तब जाके रेट कंप्लीट होगा। अभी मैं आपको रेट निकालने का बस एक तरीका बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी नई मैंने बोला था ना कि इसके अंदर बहुत वैरायटी हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अलग अलग देगा रेट और आपसे रेट निकलवाएगा। अलग अलग क्वेश्चन देगा कि CI और SI का डिफरेंस दे देगा, तीसरे साल का SI दे देगा, दूसरे साल का CI दे देगा, रेट बताइए। इस तरह से तीसरे साल का कंबाइंड CI दे देगा कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो रेट बताइए। तो बहुत वैरायटी है रेट निकालने के लिए, बहुत वैरायटी है। कम से कम 3 या 4 वीडियो तो आपको जो है रेट के ही क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग टाइप के। आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि कितने गुनी हो गई या इतने से इतने हो गई इतने वर्ष में तो रेट निकालिए, टाइम डिफरेंस अलग अलग दे रखा है तो रेट निकालनी है। कल दूसरे टाइप के आएंगे, परसों तीसरे टाइप के आएंगे, और यानी 4 वीडियो तो लगेंगे ही लगेंगे रेट में। और ये 4 वीडियो देखने के बाद आपके सामने रेट का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, ये गारंटी की बात है, अगर आपने सही तरह से वीडियो देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करें यदि 2000 रुपए थे और 1.5 साल में कितने बन गए हैं? 2315 रुपये 25 पैसे। 2315 रुपये 25 पैसे बन गए। कितने साल में? 1.5 साल में बन गए हैं भैया। और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि 6 महीने में ब्याज लिया जाता है, 6 मंथ्स में ब्याज लिया जाता है। तो 1.5 साल में कितने बार ब्याज ले लेंगे? 3 बार, 3 ट्रम। 6 महीने की कितनी ट्रम हो जाएंगे? 3 ट्रम। यानी कि 2000 रुपये जो 2315 रुपये 25 पैसे बने हैं वो कितनी ट्रम के बाद बने हैं? 3 ट्रम के बाद बने हैं। अब हमें डिफरेंस कितने का निकाल के लेकर आना है? 1 ट्रम का। उससे पहले इसको सोल्व करना होगा, क्यूब रूट निकालनी होगी। क्यूब रूट से पहले अगर ये किसी चीज से कट रहे हैं तो काट सकते हैं, तो यहाँ से 0.5 हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। अब 5 से काट लीजिए पहले इसको। 5 चौक 20, 1 2 3 4। 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20, 3, 5 छंगा 30, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर 5 अट्ठे 40 और 5 में 45, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बज गए, 5 छंगा 30 और 5 एकम 5। अब इससे आगे नहीं कटेगा। अब 3 ट्रम है, 1 ट्रम बनाने के लिए क्यूब रूट। तो 8000 किसकी क्यूब रूट है? 20 की। 9261 किसकी है? 21 की। यानी कि पहली ट्रम में राशि 20 से कितनी हो गई? 21। तो कितने बढ़ गए? 1 किस पे बढ़े हैं भाई? 20 पे। तो 100 पर कितने हैं? तो 20 पंजे 100, यानी कि 5%। लेकिन ये जो ये आई है 5%, ये कितने ट्रम के लिए आई है? 1 ट्रम के लिए आई है। और 1 ट्रम कितने दिन के लिए है? 6 महीने के लिए। हमें क्या निकालनी है? वार्षिक निकालनी है। तो वार्षिक निकालने के लिए 6 महीने की अगर 5% है तो वार्षिक कितनी हो जाएगी? इसकी दोगुनी। भाई 6 महीने में अगर 5% है तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी? 10%। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो आज के लिए भाई यही क्वेश्चन थे। कल रेट निकालने के 2nd टाइप पढ़ेंगे, परसों 3rd टाइप पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में 4th टाइप पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं नहीं समझता कि रेट से और कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कोई नया क्वेश्चन बनेगा भी तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो। इसी टाइप पे क्वेश्चन आएगा। रेट निकालने के 1st टाइप के क्वेश्चन आज मैंने करा दिए हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।